तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे आज की इस नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं मैशल मैजिक एंड मसल के सीजन 2 के एपिसोड 1 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो एपिसोड 1 शुरू होता है जहाँ पे हमें बताया जाता है डिवाइन विजनरीज के बारे में, जहाँ पे बताते हैं कि जो डिवाइन विजनरी होते हैं वो सबसे ज्यादा ताकतवर जादूगर माने जाते हैं और वो जो होते हैं उनके पास काफी ज्यादा पावर होती है, इसी वजह से वो डिवाइन विजनरी कहलाते हैं। उसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें बताया जाता है पास्ट के बारे में कि जो सीजन 1 होता है उसमें जो लास्ट एपिसोड होता है उसमें जो रेन होता है वो कैसे एनिमी से लड़ता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है मैश के बारे में जो कि लॉर्ड एवल को हरा देता है एंड उसके बाद जो लांस जो ग्रुप होता है लांस नाम का उसके सारे कॉइन्स ले लेता है ताकि वो डिवाइन विजनरी के एग्जाम के लिए जा सके। इसके बाद सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मैच जो होता है एंड साथ ही में जो फिन होते हैं वो दोनों साथ में आ रहे होते हैं और फिन कहता है मुझे लगता है कि पिछले वाले हमारी लड़ाई के बाद से लोगों को पता चल गया है कि तुम्हें कोई भी मैजिक नहीं आता। जो मैश होता है वो कहता है ये तो बहुत बुरी बात है। तभी वहाँ पे एक लड़का आता है जो बोलता है कि मुझे पता चल गया है कि तुम्हें मैजिक नहीं आता है। तभी जो फिन होता है वो सोचता है कि कैसे जब हम पहले लॉर्ड एवल से लड़ाई कर रहे थे तो एक लड़के को पता चल गया था कि मैश को कोई भी मैजिक नहीं आता है, पर हम लोगों ने उसके सामने बार बार बोल के कि नहीं मैश को मैजिक आता है उसे हमने चुप करवा दिया था, लेकिन अब इसके बारे में क्या कर सकते हैं। तभी जो मैश होता है उसके होश खो जाते हैं और वो बार बार बोलने लगता है नहीं मुझे मैजिक आता है, नहीं मुझे मैजिक आता है। इसके बाद जो फिन होता है वो मैश को लेकर जाने लगता है। तभी जो लड़का होता है वो कहता है फिन जो तुम ऐसे कर रहे हो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, तुम्हें सच्चाई का साथ देना चाहिए और तुम अपनी रिपोर्ट में अगर गलत लिखोगे तो तुम्हें भी सजा दी जाएगी। तभी फिन पलट के बोलता है ये मेरा दोस्त है, मैं इसके लिए कुछ भी करूं, तुम्हें उससे क्या। तभी जो लड़का होता है जमीन पे गिर जाता है। जो पीछे से एक लड़का होता है जो फिन और मैश का दोस्त होता है वो उसको अपनी पावर से नीचे गिरा देता है और कहता है तुमने मुझे इरिटेट किया इसलिए मैंने तुम्हें नीचे गिराया। उसके बाद देखते हैं फिन कहता है कि ये क्या, यहाँ पे तो लैमर और टॉड भी आ गए। जो टॉड होता है उसके पूरे शरीर पर पट्टी बंधी होती है क्योंकि वो जो पिछली लड़ाई में गए होते हैं उसमें उसको काफी ज्यादा चोट लगी होती है। जो लैमर होती है वो कहती है कि जो टोड है उसकी काफी सारी हड्डियां टूट गई हैं, काफी सारी मसल्स को जो है वो डैमेज भी हो चुकी है। वो बहुत ही ज्यादा हंसते हुए कहती है, मतलब एक तरीके से फनी वे में। उसके बाद दिखाया जाता है कि टॉड के सही होने की खुशी में वो लोग पार्टी करते हैं जहाँ पे मैश फिन एंड टॉड साथ में बैठ के खा रहे होते हैं खाने के टेबल पे, और जो क्या कहते हैं लेमन होती है और साथ में जो लड़का होता है वो दोनों वहाँ पे सर्व कर रहे होते हैं बेटर की तरफ। और जो लांस ग्रुप के जो लोग होते हैं वो भी उनके साथ बैठे होते हैं। वो उनका जो बॉस होता है लॉर्ड एवल वो कहता है मैं तुमसे दोस्ती नहीं करना चाहता, पर क्योंकि टॉड की खुशी होने की टॉड के ठीक होने की जश्न के लिए मैं भी यहाँ पे खाना खाने आया हूँ क्योंकि मैं भी एक अच्छा इंसान हूँ। उसके बाद जो लैमर होती है वो मैश को कहती है तुमने पिछली बार कितनी अच्छा लड़ाई की और मुझे बचाया, इसकी खुशी में मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। पर वो उस खाने के लिए मना कर देता है। अभी उसके हाथ से वो ब्रेड गिर जाता है और जो मैश होता है वो अपनी पूरी ताकत से हवा को सोखना शुरू कर देता है एंड जो गिरा हुआ ब्रेड होता है वो सीधा उसके मुंह पे आ जाता है। बहुत ही कमाल की पावर होती है देखने में। उसके बाद दिखाया जाता है कि मैश को जो लैमर होती है वो बार बार खिलाती है एंड वहीं पे टॉड के सामने एक लड़की होती है जो कि टॉड का खाना खा रही होती है। और जो लॉस एवल होते हैं वो अपने दोस्त के साथ पत्ते खेल रहे होते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि कैसे मैश खाना खा रहा है एंड तभी दिखाया जाता है कि जो मैश होता है वो लॉर्ड एवल के एक आदमी से बात कर रहा होता है जहाँ पे वो बता रहा होता है उसे कि तुम्हें नहीं पता कि पिछली वाली लड़ाई क्यों हुई थी। तो बोलता है मैश क्यों, क्या हुआ था। तो वो कहता है कि तुम्हारे पीछे एक बहुत ही मैजिक के वर्ल्ड का बहुत ही बड़ा दुश्मन जिसका नाम है इनोसेंट जीरो वो पड़ा हुआ है। मुझे लगता है तुम्हारा और उसका जरूर कोई ना कोई कनेक्शन है जिसकी वजह से वो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। तुम्हें बहुत ही संभल कर रहने की जरूरत है। और तुम्हें पता है लॉर्ड एवल जो है जिनकी जो तीसरी लाइन है वो एक नकली लाइन है, पर वो लाइन ऐसे आई जब उन्होंने इनोसेंट जीरो को अपने सिक्के दिए डिवाइन विजनरी बनने के लिए एंड उन्होंने उनसे उसकी ताकत मांगी जिसकी वजह से आज उनके पास ये तीसरी लाइन है। उसके बाद वो कहता है कि जो लॉर्ड एवल है वो कोई बुरे इंसान नहीं है, वो एक ऐसी दुनिया चाहते हैं जहाँ पे सब खुशी से रह सकें। और मुझे लगता है कि तुम ऐसी दुनिया जरूर बना सकते हो मैश, क्योंकि तुम भी उन्हीं की तरह हो। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जो लैमर होती है वो दो बंस को एक को अपनी शकल का बनाती है और दूसरी को मैश का शकल का बनाती है। कह सकते हैं कि जो लैमर होती है वो मैश को काफी ज्यादा पसंद करती है
एंड उसके टॉय बना के वो अपने बक्से में रखती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो पुराना लड़का होता है जो कि मैश की छानबीन कर रहा होता है कि उसे मैजिक आता है नहीं आता, वो उनके कमरे के पास आ जाता है एंड देखने लगता है कि आखिर मैश को मैजिक आता है या नहीं आता है। वो देख ही रहा होता है कि तभी पीछे से लॉर्ड एवल आ जाते हैं और साथ में फिन आ जाता है। लॉर्ड एवल कहते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो छुप छुप के, और वो ये देखकर काफी ज्यादा डर जाता है, वहां से भाग जाता है। उसके बाद अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक कह सकते हैं उल्लू होता है जो कि एक चिट्ठी लेके आता है एंड मैश को दे देता है। मैश उस चिट्ठी को पढ़ता है और जो लेमर होती है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। उसके बाद अगला सीन दिखाया जाता है हमें मैजिक ऑफ ब्यूरो का, जहाँ पे मैश को बुलाया जाता है क्योंकि लोगों को पता चल जाता है कि उसके पास कोई भी जादू नहीं आता है उसे। एंड उसके बाद वहां पर एक जज होते हैं, कह सकते हैं डिवाइन विजनरी कह सकते हैं हम, जो कि उससे बातचीत पूछताछ करते हैं कि तुम्हें कोई भी जादू नहीं आता है, इसके लिए तुम्हें बहुत बड़ी सजा दी जाएगी। तभी उससे पहले पूछते हैं कि तुम्हें पता है इस दुनिया को किसने बनाया, तो मैश कहता है जरूर कुछ बहुत ही महान लोगों ने। तभी वो जज कहते हैं नहीं बेवकूफ, इस दुनिया को भगवान ने बनाया है हम जैसे लोगों के लिए, और तुम जैसे लोगों का यहाँ पे कोई भी काम नहीं है। और उसके बाद एक डिवाइन विजनरी वहां पे आ जाता है पीले वाला, जो कि उसको कहता है कि मैश, मैं तुम्हें कह सकता हूँ कि तुम एक बहुत ही पावरफुल आदमी हो, लेकिन क्योंकि तुम्हें जादू नहीं आता है तो तुम्हें काफी सारी सजा दी जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें एक बार ये प्रूव करने का मौका देता हूँ कि तुम्हें जादू आता है या नहीं। वो उसके सामने एक मोमबत्ती जला देते हैं और बोलता है उसे कि तुम इस मोमबत्ती को जलाकर दिखाओ बिना इसे छुए। ये देखकर जो जज होता है ये कहता है ये इसको कैसी तुमने शर्त रख दी, बिना मोमबत्ती को छुए और बिना मैजिक की यूज किए वो इसे कैसे जला सकता है। ये सोचकर तभी जो मैश होता है वो हार नहीं मानता है, वो कहता है मैं इसे जला कर दिखाऊंगा, और वो अपनी लकड़ी निकालता है, स्टिक निकालता है, मैजिक स्टिक, एंड उसे जो होता है बहुत तेजी से घुमाने लगता है जमीन पे। वो इतनी तेजी से उसे घुमाता है कि पूरे उस एरिया में आग सी लग जाती है, और जिससे ऑटोमेटिकली जो मोमबत्ती होती है वो जल जाती है। ये देखकर जो डिवाइन विजनरी होते हैं और साथ ही साथ जो जज होता है वो दोनों हैरान हो जाते हैं कि इसकी क्या इनक्रेडिबल पावर है इसके शरीर में। उसके बाद दिखाया जाता है कि मैश कहता है कि मैं इस मुक्के से पूरी दुनिया को जीत लूंगा और सब मेरे को एक दिन यहाँ पर हीरो मानेंगे। उसके बाद दिखाया जाता है डिवाइन विजनरीज को, जो कि बहुत सारे डिवाइन विजनरीज होते हैं, वो इस मैश को सजा सुनाने के लिए वहां पे आ रहे होते हैं। वो सीधा अंदर आ जाते हैं और देखते हैं हम लोग कि दो 4 और 2 6 पूरे कुल मिला के 6 डिवाइन विजनरीज वहां पे आए होते हैं। साथ में एक डिवाइन विजनरी ऊपर बैठा होता है, जो कि ये 6 के 6 डिवाइन विजनरी कहते हैं कि हमारी इस दुनिया में जिन लोगों को जादू नहीं आता है वो लोग एक कीड़े के समान हैं, उन लोगों को जीने का अधिकार नहीं है, और वैसे भी तुमने तो हमें सच्चाई भी नहीं बताई और झूठ बोलकर यहाँ पर एडमिशन लिया, तो तुम्हें तो पक्का ही मौत की सजा दी जाएगी। ये सुनकर जो मैश होता है वो एकदम हैरान हो जाता है, कहता है क्या सिर्फ इतनी सी बात के लिए मौत की सजा। और तभी दिखाया जाता है कि जो इनोसेंट जियो होता है वो अपने एक कीड़े को भेजता है, एक ऐसा कीड़ा जो कि लोगों के मानव को खाता है, जिसका नाम होता है मैत्री पैरासाइट, जो कि एक बहुत ही खतरनाक कीड़ा होता है। वो लोगों के मानव को खाता है एंड साथ ही उनके ऊपर पूरा कंट्रोल कर देता है, और अगर कोई भी उसे छुड़ाने की कोशिश करता है तो वो उसके ऊपर हावी हो जाता है। बस इतना ही चल रहा होता है कि तभी पीछे से जो डिवाइन विजनरी ऊपर की तरफ बैठा होता है वो नीचे कूद के आता है और कहता है इसे मैं छुड़ाऊंगा, कि तभी मैश अपने हाथों से उसे छुड़ा देता है, और वो जो कीड़ा होता है वो मैश के ऊपर हमला करता है और उसके मुंह में घुस जाता है। ये देखकर सभी डिवाइन विजनरी एकदम से चौंक जाते हैं, पर मैश उसको अपने बस चिंगम की तरह चबा कर और नीचे फेंक देता है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं कि मैश की पावर, क्या इनक्रेडिबल पावर है उसके पास। इसके बाद वो उस जज को साइड में बिठाता है और हाथ जोड़ता है। तभी एक पीछे से लड़की कहती है ये क्या, ये तो ऐसे हाथ जोड़ रहा है जैसे कि स्वर्ग को चले गए हों। और तभी जो पीले बालों वाला जो डिवाइन विजनरी होता है वो कहता है कि वाह क्या पावर है। पर तभी जो कुछ और डिवाइन विजनरी होते हैं जिनमें जो उनका हेड होता है वो कहता है क्योंकि तुम्हें पावर नहीं आती और भले तक तुम कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, तुम्हें मौत की सजा दी जाएगी और तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। तभी जो मैश होता है वो कहता है मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, अगर तुम में सब किसी में भी हिम्मत है तो तुम मेरे को यहाँ से निकाल के दिखाओ। तभी जो डिवाइन विजनरी होता है वो अपनी पावर का यूज करता है एंड मैश के एकदम पीछे जाके खड़ा हो जाता है एंड उसके गले पे अपनी स्टिक लगा देता है और अपनी पावर से उसे मारने ही वाला होता है कि तभी जो पीले वाला डिवाइन विजनरी होता है उसके पीछे आके खड़ा जाता है और कहता है कि तुमने तो मुझसे पूछा ही नहीं कि मैं क्या चाहता हूँ, तुम केवल अपनी ही बात चला रहे हो। वो लोग बात ही कर रहे होते हैं कि तभी पीछे से जो रेन होता है वो और साथ में
जो मिस्टर वॉलवर्ग होते हैं वो आ जाते हैं, जो कि सबसे हेड होते हैं, और वो अपनी तलवार से वहाँ पे हमला करता है। वो लोग पीछे की तरफ हट जाते हैं और तभी दिखाया जाता है कि मिस्टर वॉलवर्ग वहाँ पे आते हैं एंड वो उससे बात करने लगते हैं कि तभी इसके बाद ये जो एपिसोड 1 है वो खत्म हो जाता है और बताया जाता है कि ये दुनिया का आखिर अब क्या होगा जब इस दुनिया में मैच जैसे लोग होंगे जिनको बिल्कुल भी पावर का इस्तेमाल करना नहीं आता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।